पिथौरागढ़ की मेयर कल्पना देवलाल कल शपथ लेंगी और इस शपथ के साथ ही पिथौरागढ़ में पहली मेयर के तौर पर वो कामकाज भी संभालेंगी। लेकिन उनकी शपथ से पहले कई सवाल हैं, कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर सियासी महाभारत का सिलसिला थमा नहीं है। अब मौजूदा सवाल ये कि क्या रिसेंद्र मेहर को कोर्ट से झटका लगा है या फिर उनके लिए राहत की खबर आई है। अदालत ने रिसेंद्र मेहर के लिए रास्ते खोले हैं या फिर रास्तों में रुकावट डाली है, ये खुद रिसेंद्र बता रहे हैं। और मैंने भी न्यायपालिका के शरण में जाकर अपनी बात रखी है। हमने इलेक्शन पिटीशन वहाँ पे दायर की है और उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने रखे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट द्वारा भी, न्यायपालिका द्वारा भी उसमें कुछ न कुछ चीज़ों को तथ्यात्मक या तर्क संगत पाते हुए उसको एक्सेप्ट किया है। और आज आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते हैं कि पिथौरागढ़ में उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। जरूर स्टे का इन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम स्टे नहीं लगा सकते, और मुझे उसी समय लग गया था कि सरकार इसमें जरूर अपना खेल खेलेगी, क्योंकि सरकार ने अपने आप को बचाना है। जिसने ये खेल रचा है वो अपने आप को बचाना चाह रहा है। पर न्यायपालिका द्वारा, क्योंकि न्यायपालिका पे हमें बहुत विश्वास है, न्यायपालिका द्वारा सीसीटीवी फुटेज और मतपत्रों को सेफ रखने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। हमने एक और अपील की है और इसके साथ हम कुछ अपील्स जो हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं। इसमें हम सारे जो अधिकारी हैं, जो टॉप अधिकारी हैं, ऑफिसर्स जो वहाँ पे ड्यूटी पर थे, उनके कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड भी मंगा रहे हैं, तो ताकि उससे भी बहुत चीज़ें हमारे सामने खुल के आएंगी। ये हम न्यायपालिका से गुहार लगा रहे हैं, न्यायपालिका के सामने हम विनती कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी। रिसेंद्र मेहर ये कह रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी, इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी। और उनका ये भी दावा है कि कोर्ट ने भले ही शपथ पर स्टे लगाने से मना किया हो, लेकिन उस मामले की सुनवाई होगी। तो सुनवाई होगी तो आगे क्या होगा। इस बीच कल्पना देवलाल जब मंदिरों में जा रही हैं तो इसे लेकर भी रिसेंद्र मेहर ने तंज कसा है। जितने भी लोग जो सोशल मीडिया में उनको दिख रहा है कि लोग कैसे दौड़े दौड़े न्यायपालिका भी पहुंच रहे हैं और न्याय की देवी के यहाँ भी पहुंच रहे हैं। और न्यायपालिका में तो इन्होंने कैविट लगा दिया। ये जहां हम अभी हाईकोर्ट गए भी नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट से पहले ही हमारे अन्य लोग वहां पहुंच के कह के आ गए कि भाई एक इनको कैविट लगा दिया कि हमारी भी सुने, कोई हमारे पे कार्रवाई करने से पहले हाईकोर्ट हमारी भी सुने, जिला कोर्ट हमारी भी सुने। तो ये बताता है कि जैसे कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये पहले दौड़ जा रहे हैं दरबार में, और अब तो मैं सुन रहा हूं कि ये देवी और देवताओं के दरबार में भी हमसे पहले केविट लगाने पहुंच रहे हैं। तो भैया न्यायपालिका में केविट जरूर लग सकता है। आप जो देवी देवताओं के प्रांगण में भी केविट लगाने जा रहे हैं, वो बता रहा है कि आप कितने डरे हैं और आपने चोरी की है, और इसकी सजा जिसने भी अन्याय किया है उसको मिलेगी। और ये लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। मैं फिर कहूंगा, क्योंकि ये बात मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को 25 तारीख को भी मतगणना केंद्र में कही थी कि सर प्लीज आप रिकाउंटिंग करवाइए। अगर एक वोट से भी मैं हारूंगा तो मैं उस हार को स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं। मुझे पता है राजनीति में हार जीत चलते रहती है, और मैं हार से डरता नहीं हूं। यह जीत की मुझे बहुत खुशी नहीं होती है। हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन बात यहां पे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप किसी व्यक्ति के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति के हक को कैसे छीन सकते हैं। जो पिथौरागढ़ के लोगों ने जनादेश दिया था, जो जनता ने आशीर्वाद दिया था, जो उनका मैंडेट था, उस मैंडेट के साथ आप धोखा कैसे कर सकते हैं। मेयर चुनाव के नतीजों के बाद से ही अलग अलग तरीके के बयान, अलग अलग तरीके के दावे हो रहे हैं। सवाल शपथ ग्रहण का है, सवाल ये भी है कि आखिर ये सियासत कब तक चलेगी, सवाल ये भी है कि अदालत में इंसाफ कब मिलेगा, किसे मिलेगा। ये तमाम पहलू हैं जिनको लेकर दिलचस्पी फिलहाल बनी हुई है।